अच्छा, मैंने आपको बोला कि एक इनपुट एक बटन लगाना है HTML में, जिसके अंदर आप एक फंक्शन कॉल करोगे वो जावास्क्रिप्ट से उसके अंदर अलर्ट आएगा। ये बटन जनरेट, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करनी है, स्क्रिप्ट SRC। देख लो, जिसको जावास्क्रिप्ट क्लियर नहीं थी वो शुरू से देख ले कि बिल्कुल शुरू से कैसे कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट का टैग लगाया, SRC के अंदर आपने फाइल की लोकेशन लिख दी index.js। index.js मेरे फोल्डर में नहीं बनी हुई, मैंने कंट्रोल कमांड किया, उसने कहा क्रिएट फाइल। अगर क्रिएट होती, देखो अभी है डायरेक्ट ले जा रहा, नहीं होती तो ऑप्शन देता है क्रिएट फाइल होगी। नेक्स्ट क्या करना है, ऑन क्लिक। बटन के अंदर हमारे पास क्लास भी लग सकती है, स्टाइल भी लग सकता है, आईडी भी लग सकती है, और ऑन क्लिक भी लग सकता है, ऑन माउस ओवर भी लगता है, बहुत सारे इवेंट है। ऑन क्लिक हर एलिमेंट के अंदर लगता है, ये बात याद रखिएगा। आपने बटन के अंदर लिखा ऑन क्लिक, अच्छा ये स्ट्रिंग में आ गया। अच्छा, इसका तरीके का क्या है, जैसे हम लिखते थे ना अलर्ट, और अगर मैं चलाऊँ गो लाइव, लेकिन जनरेट का बटन आ रहा है, इसमें क्लिक कर रहा हूँ, अलर्ट आ रहा है ना। क्यों? अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, समझिए। प्रॉम्प्ट जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, अलर्ट जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, इसलिए आ रहा है, ये कहीं ना कहीं से आ रहा है। अब हमें अपना फंक्शन बनाना है कस्टम। हम क्या करेंगे, अलर्ट की जगह अपना नाम चूज करेंगे, जैसे मैंने कहा अहमद, या मैंने कहा टेबल जनरेटर, सही। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इसको चलाते हैं, सेव किया, चलाया, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये फंक्शन नहीं बना नहीं है। कंसोल में अगर मैं देखूंगा तो मुझे एरर भी दिखा रहा होगा, टेबल जनरेटर इज नॉट डिफाइंड। तो क्या करूं मैं, ये मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। सेम देखिए, अलर्ट जैसे लिखते हैं वही चीजें, सिर्फ नाम चेंज है। अलर्ट उनका बना हुआ है, हमारा बना हुआ नहीं है। हम गए इंडेक्स में, हमने कहा एक फंक्शन बना के दो, उसका नाम रखो टेबल जनरेटर, और आगे राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। सही, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो फंक्शन बन जाता है, कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर में मल्टीपल काम करने हैं। मैंने यहाँ लिख दिया अलर्ट, अब चलाता हूँ, अलर्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? टेबल जनरेटर जावास्क्रिप्ट में जाकर उसने कॉल किया और उसके अंदर अलर्ट था, उसने लिया है। नेक्स्ट टास्क क्या है, इनपुट से वैल्यू लेना है ना, सबको पता है कैसे लेंगे। यहाँ मैंने लगाया इनपुट, नंबर का। इनपुट की टाइप क्या है, नंबर है, क्योंकि मुझे नंबर लेना है। नेम कुछ भी नहीं है, इधर मैं लिख सकता हूँ टेबल, यहाँ मैंने लिखा आईडी टेबल, सही है। अब क्या होगा, मैं बटन पे क्लिक करने पे इसकी वैल्यू ले लूंगा, ऐसा ही। इनपुट के अंदर मैंने आईडी लगा दी, इसका मतलब मैं कभी भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने कहा वार टेबल इनपुट वैल्यू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या थी आईडी? टेबल, ठीक है। अब मैं इसको कराता हूँ कंसोल, मैंने क्या लिखा 1, जनरेट किया, पूरा इनपुट क्या आ गया। इनपुट के अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यू होती है, हाँ ये तो हो गई टाइप। प्लेस होल्डर भी होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ प्लेस होल्डर एंटर टेबल, एंटर एनी टेबल, प्लेस होल्डर आ रहा है, नहीं भी आ रहा हो तो हम यहाँ से प्लेस होल्डर उठा सकते थे, वो एम्प्टी आता। देखें यहाँ इनपुट के अंदर है ना, कंसोल के अंदर, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें उसकी वैल्यू बता देते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। मैंने लिखा डॉट प्लेस होल्डर, चेक करते हैं आ रहा है, 3 एंटर एनी टेबल, यही था प्लेस होल्डर, आ गया। अच्छा, इनपुट के अंदर हमारे पास होती है वैल्यू, हमने भी यूज नहीं की लेकिन बाद में हम यूज करेंगे वैल्यू। लेकिन हमारे पास
ये होती है, ठीक है। इनपुट के अंदर हमारे पास वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हमें वैल्यू मिलती है। जैसे आप लोग अगर ये h1 होगा तो आप क्या लिखते हैं, डॉट इनर एचटीएमएल, ऐसा ही है, सबको याद है h1 के लिए इनर एचटीएमएल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉट वैल्यू, मैंने लिखा 5 और 4, जनरेट 4 आ गया, इसका मतलब हमें वैल्यू मिल रही है। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने कहा यहाँ पे एक डिप बनाओ, उसकी आईडी दो, क्या आईडी टेबल डिस्प्ले, डिस्प्ले टेबल, ठीक है, समझ आ रही है आईडी। अब मैंने कहा इसको भी मंगा लो, डिस्प्ले टेबल को यहाँ मंगा लिया, ये भी यहाँ मंगा लिया फंक्शन के बाहर, क्योंकि मुझे मसला नहीं है मंगाने में, अंदर भी मसला नहीं था, बाहर भी मसला नहीं था। अंदर में क्या करूँगा, नहीं इसको मैं चेंज कर देता हूँ, डिस्प्ले टेबल रख देता हूँ, डिस्प्ले टेबल डिव, ठीक है, ये हो गया है, दे सकते हैं, नहीं वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस नहीं है, याद रखिएगा बात। और ये देखें मैंने स्ट्रिंग के अंदर रखा है, सही, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब टेबल जनरेट करने का काम तरीका क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं, लूप चलानी पड़ेगी, कितनी दफ़ा मैंने लूप चलाई, मैंने कहा वार आई आई आई, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया लेट की जगह वार आई इक्वल टू 1, कब तक चलाओ, 10 तक, i लेस देन 11, और हर दफा i को प्लस प्लस करो। अब 1 का टेबल कैसे लिखेंगे, नहीं 2 का टेबल कैसे लिखेंगे, 2 ऐसे ही, ये एग्जांपल दे दी मैंने। अब इसको हमें असल शक्ल देनी है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, इनपुट से जो वैल्यू आ रही होगी वो, ऐसा ही, प्लस स्पेस x स्पेस फिर प्लस अब i, ऐसा ही। यहाँ अगर मैंने 2 लिखा तो 2 आया, फिर x आया, फिर 1 का ऐसे आएगा, 1 आएगा इससे i से 1 आ गया, फिर प्लस फिर स्पेस, अच्छा ये नहीं होगा, इक्वल टू भी तो लाना है, स्पेस इक्वल टू, फिर प्लस, फिर क्या करना है, जो भी टेबल की वैल्यू आ रही होगी उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आएगी करंट वैल्यू से। तो ये किस तरह का आउटपुट देगा, ऐसा, यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, चला के देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा 5 जनरेट, इसको नहीं मिला क्योंकि ये तो इनपुट है, यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, डॉट, बल्कि मैं यही दे देता हूँ, डॉट वैल्यू 5 में, अच्छा यहाँ अगर देके देखूँ डॉट वैल्यू आ गया, सही है, कंसोल में तो आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको हमें डिस्प्ले टेबल के अंदर रेंडर करना है ना। आई इसलिए लग रहा है कि आई वेरिएबल है लूप का, पहली दफ़ा चला 1 आया, दूसरी दफ़ा चला 2 आया, 3 आया, और इससे मल्टीप्लाई होता गया है, कुछ भी दे सकते थे वेरिएबल का नाम, आई की जगह कुछ भी दे सकते थे। अच्छा, इसको अब हम कैसे करें, मैंने कहा बताएं आप लोग, डिस्प्ले टेबल डिव डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू ये सारा काम ऐसा ही चला के देखते हैं, 5 आ गया, इसको डिव में डालते हैं। आप लोग को ये याद है, मैंने ये पढ़ाया था टूल टिप, देखो मैंने ये लाइन लिखी,
वेरिएबल के नाम ज़्यादा छोटे कर देता हूँ। इनपुट, सही है, इनपुट एस्टिमेट दिया है div, इसी के अंदर एंटर करना है। अच्छा ये div को मैं कर देता हूँ div, सही है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने किस तरह करा है, प्लस फिर स्ट्रिंग फिर प्लस स्ट्रिंग। इससे अच्छा तरीका एक है हमारे पास, मैंने यहाँ लिखा वैल्यू x I इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय I। ये समझ आ रहा है, ये ज़्यादा इजी है। देखो इनपुट की जो भी वैल्यू आए वो दिखा देना, जैसे आपने लिखा 5, ये 5 आया, x या I कैसे आएगा, यहाँ से आएगा, इक्वल टू इनपुट की जो भी वैल्यू है, जैसे 5 थी मल्टीप्लाई कर दो करंट I से। पहली दफ़ा आई था 1, उसने 5 1 5, दूसरी दफ़ा चला I की वैल्यू गई 2, उसने 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 10 2, ऐसे करते करते 10 तक चला दिया। ये ज़्यादा इजी लग रहा है, ये ज़्यादा इजी लग रहा है, ऊपर वाला है ना बिल्कुल क्लीन। लेकिन देखो ये स्ट्रिंग है, ये रीड नहीं कर रहा अभी वैल्यू को, आई को भी रीड नहीं कर रहा। इसके लिए क्या करूं, जबरदस्त, इसको मैंने कहा कर्ली ब्रैकेट लगाओ और डॉलर लगाओ, तो ये सिंपल सा रीड कर लेगा। कर्ली ब्रैकेट डॉलर रीड कर लेगा, कर्ली ब्रैकेट डॉलर रीड कर लिया, और इनपुट डॉट वैल्यू, इनपुट डॉट वैल्यू, सही है। इजी मतलब सिंपल सा, अगर आप लोग अज्यूम करें। अच्छा ये तो हो रहा है वार, अच्छा वार नहीं डालता, इसको मैं बोलता हूँ div डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ इक्वल टू करूँगा ना तो देखो आखिर में सिर्फ 10 वाली वैल्यू आएगी, 4 आखिर में सिर्फ 10 वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि 10 दफ़ा चला, हर दफ़ा उसने ओवरराइट करता गया। मैंने कहा ओवरराइट नहीं करना, इसके अंदर ऐड करते रहना, कॉन्केट करते रहना। अच्छा एक और काम करना है मुझे, एंड में है ना, एंड में यहाँ स्लैश br लगा दो, या फिर इसको एक टैग में डाल दो, कौन से h3 अच्छा क्या करूँ, हाँ एक और काम करता हूँ, मैं टेबल के अंदर है ना, टेबल फंक्शन के अंदर ले लेता हूँ और डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू, ट्राई करते हैं कि चल रहा है कि चल रहा है। 5 सही है। देखो सर ये इस तरह 2-3 दफा क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहा है कोई बताएगा, लूप का मसला है। एक दफा चले बाकी दूसरी दफा ना चलेगा। हाँ दूसरा मैं यहाँ पे ना सेंटर टैग लगा के देखता हूँ, सेंटर, ठीक है 5। अच्छा यहाँ अगर आप लोग कोड देखो तो मैंने क्या बोला है, हर दफ़ा उसके अंदर अपेंड करते जाओ। आप दूसरी दफ़ा चलाएंगे तब भी वो अपेंड करते जाएगा, पिछले वाले का ओवरराइड नहीं कर रहा। क्या करें इसके लिए बताओ, इक्वल टू नहीं कर सकते, वो एक ही दफ़ा चलाएगा। आप लोग बोलो कि दूसरी दफ़ा जब फंक्शन कॉल हो इसको क्लियर कर दो, कैसे, खाली जैसे टेबल कॉल हो पहले उसको खाली करो फिर लॉजिक चलाओ, सही है ऐसे। अब चलाते हैं 5 जनरेट कुछ भी नहीं हो रहा, सही है, ओवरराइड नहीं करो, 4 यहाँ 5 सही है। अगर ये लाइन में हटा दूं तो 4 5 नीचे 5 भी आ रहा है, पहले नहीं, अब नहीं आएगा क्योंकि मैंने इनर एलिमेंट खाली कर दिया। अगर ये भी खाली करना हो मुझे, 4 दबाने के बाद ये खाली करना हो, कैसे करूँ,
बताएं। इनपुट डॉट वैल्यू आगे एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही डायरेक्ट। मैं अगर इसको बोलूँ फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद इनपुट इक्वल टू खाली 5 लिखा, जनरेट किया, इसमें खाली नहीं किया। फिर ट्राई करते हैं। सही है, कुछ भी बटन दबाया खाली कर दिया। समझ आ गया? CSS भी लगा सकता हूँ। यहाँ पहले आप लोग लॉजिक समझ लो। यहाँ पे किसी को मसला है, फंक्शन आपको ये समझ आएगा कैसे कॉल होता है कस्टम फंक्शन बटन के अंदर। सब लोग यहाँ देखें, मैं टास्क दे रहा हूँ दोबारा। अच्छा देखो, डिस्प्ले टेबल यहाँ आईडी है, मैंने ये मंगा लिया यहाँ पे, ठीक है। आईडी में डिस्प्ले टेबल मंगा लिया। अब मैंने कहा जब फंक्शन कॉल हो पहले डिफ को खाली कर देना। जैसे अगर मैं इसको कमिट कर दूं अपने कोड को और मैं लिखूं ABC और मैं अगर बटन दबाऊं तो ABC आ रहा है, बार बार बटन दबाऊं ABC आ रहा है, बटन दबाऊं ABC आ रहा है। मैंने कहा खाली कर देना, इसका मतलब कि खाली हो रहा हो हर दफ़ा और नेक्स्ट काम जो मैंने इसको बोला वो करेगा, तो ओवर राइटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये आप लोग शुरू हो जाए बना रहे हैं।